Good morning, student. In class 11, in chapter 3rd, collection of primary and secondary data, we are here on the topic of types of errors. And there are three types of error. One is the absolute and relative error, second biased and unbiased, and third is the sampling and non-sampling error. So, first of all, absolute and relative errors. Absolute error is the difference between the actual true value and the estimated value. It is the difference between actual true value and estimated value. For example, the sale of a commodity is approximate rupees 497. Approximate sale is rupees 497 and actual sale is rupees 500. Then the absolute error is absolute error is 500 minus 497. That is the 3. Rupees 3 is the absolute error between the approximate sale and actual sale. Next, relative error. Relative error is the ratio of absolute error and estimated sale. Next, relative error is the ratio of absolute error and estimated value. So here the relative error is absolute error is 3 and estimated is 497. The ratio of this thing is the relative error. Next is the biased and unbiased error. Next error is the biased and unbiased error. इसके नेम से क्लियर है. बायस्ड मतलब आप जानबूझ के मिस्टेक करना एंड पहले से अपने माइंड को सेट करना उस पर. बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर. तो बायस्ड एरर अराइज ड्यू टू सम प्रेजुडिस और बायस्ड इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटर. जो इन्वेस्टिगेटर है उसके माइंड में पहले से ही कुछ एक पर्टिकुलर बायसनेस आ जाएगी. जैसे वो जानबूझ के पहले से माइंड को सेट कर लेगा कि हमें ये इस टाइप के डेटा को लेना है या अपने फेवरेबल थिंग्स को लेना है. और इन द इंफॉर्मेंट और एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कहीं से इंफॉर्मेशन देने वाला वो भी मिस्टेक कर बायसनेस हो के मिस्टेक कर सकता है या रॉन्ग आंसर दे सकता है, या एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक करके भी हम डेटा को बायस्ड वे में कलेक्ट कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ एरर इज द बायस्ड एरर. एंड अनबायस्ड एरर आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी प्रेजुडिस और बायस्ड. यहाँ अनबायस्ड एरर में इन्वेस्टिगेटर जानबूझ के कोई मिस्टेक नहीं करेगा. एक्सीडेंटली या कैसे भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ collecting the data some errors can be arise. So this type of error is unbiased. They are not those which arise accidentally just on the account of chance
इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल तरीके से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें कलेक्शन के प्रोसेस के टाइम पर अगर नॉर्मल वे में अगर कुछ एरर्स आ जाती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर बायस्ड होके नहीं लेता है, मान लो किसी मेजरमेंट, जैसे आप वेट ले रहे हो तो वेट में आपका मेजरमेंट में कुछ मिस्टेक होके आप जानबूझ के करते हो तो बायस्ड एरर, बट ऑटोमेटिकली उसको वेट लेने में अगर मिस्टेक आ जाए तो दीज आर द अनबायस्ड एरर. सो एंड जनरली द अनबायस्ड एरर कैन बी कंपनसेट, ये कंपनसेट हो जाती है. सो दिस टाइप ऑफ एरर इज द बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर. नेक्स्ट टाइप इज द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. नेम से क्लियर है, एक पर्टिकुलर सैंपल, on a particular sample the errors can be arising is the sampling errors. So the errors arising on account of drawing inferences about the population on the basis of few observation. Few observation means sample, only the some observation, पूरे population में से inference होके कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन को लेना या कुछ ऐसे सैंपल्स को लेना और उस पर जो एरर्स अराइज होगी, दिस एरर्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर. इन द सैम्पलिंग एरर्स कैन बी अराइज ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल डेटा एंड दिस एरर्स इज विल इफेक्ट द होल पॉपुलेशन, या होल पॉपुलेशन में से कुछ डेटा को इन्फ्लुएंस होके कुछ डेटा को लेना और उससे जो एरर्स अराइज होगी, दीज आर द सैम्पलिंग एरर्स. एंड नेक्स्ट इज द नॉन सैम्पलिंग एरर्स. द एरर्स मेनली अराइजिंग एट द स्टेजेस ऑफ असर्टेनमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ डेटा. द डेटा को जो कलेक्ट करना है उसकी जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को चूज करने में जो एरर्स होगी, these are the non sampling. During the process, पर्टिकुलर प्रोसेस को चूज करना और उसके अंदर जो एरर्स अराइज होगी वो होगी आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर्स. नेक्स्ट इज द हाउ द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड. Secondary data is the well prepared data, and how can we collect the secondary data? Generally the secondary data is collected from the two resources, published or unpublished resources. One by one we will discuss it. So the secondary data are those which are collected by some other agencies and are used for the further study. जनरली द सेकेंडरी डेटा क्या होता है, हम अदर एजेंसीज या एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज से वेल प्रिपेयर्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं फॉर आवर इन्वेस्टिगेशन और आवर द फर्दर स्टडीज आल्सो. नेक्स्ट स्टडी के लिए भी हम यूज करते हैं. एंड देयर इज नो नीड फॉर द स्पेशल सर्वे फॉर कलेक्टिंग द डेटा. कुछ सर्वे वगैरह कुछ भी कंडक्ट नहीं करवाना है. इट इज required for the collecting the primary data. First of all, published data. Published data are collected in two ways, for the government agencies and in the government or the private sector. First of all we will discuss the government sources. So government publications, first source is the government publication. Different department, different ministers and departments of central and state governments publish the regularly current information of their regular functioning. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो,
दे प्रोवाइड द रेगुलर डेटा, वो अपने रेगुलर वे में उनका जो रूटीन वर्क है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो हो गए आपके गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट अपने डेटा कलेक्ट करता है उसको रेगुलर फंक्शनिंग में शो भी करता है, और कई बार हम डेटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर फंक्शनिंग में हो या ना हो। वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम any the government department also. So this type of data is the government publication. Next is the publications of internal organization. In the internal organization, अब गवर्नमेंट के कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर सर्वे करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, दिस टाइप ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डेटा ऑफ आवर सेक्टर्स एंड वी कैन कलेक्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। गवर्नमेंट की कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलर फंक्शनिंग में डेटा कलेक्ट करते हैं, ये अपना पब्लिश सोर्स में रहेगा, किसमें, फॉर द सेकेंडरी कलेक्शन। नेक्स्ट सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन। अब सेमी ऑफिशियल में लोकल बॉडीज आता है, सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब लोकल बॉडीज में जैसे अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड the record of death and birth from the nagar nigam, nagar palikas, this type of information can be collected from semi official organization. सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा कलेक्ट करता है जो लोकल बॉडीज रहता है। एक पर्टिकुलर लोकल एरियाज में जो भी सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे रहते हैं, जैसे अपना नगर निगम, दिस नगर पालिका एंड द रूरल एरियाज आल्सो, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे प्रोवाइड द डेटा। नेक्स्ट इन द private publications, this type of government data, and in the private publication journals and newspapers, private sector में हम private publications में एक तो न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहेगी वो अपनी प्राइवेट में हो सकती है। एंड जर्नल्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मंथली स्टैटिकल ऑफ ट्रेड्स, भाई आपकी एक प्राइवेट इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज में जो रेगुलर फंक्शनिंग में जो इंफॉर्मेशन रहेगी प्राइवेट सेक्टर्स में वो भी इस सेकेंडरी सोर्स में रहेगा। जैसे एक पर्टिकुलर फैक्ट्रीज है वो अपनी रेगुलर फंक्शनिंग में प्रॉफिट लॉस या एम्प्लॉय वेजेस and requirement of employees and all this data are showing in their regular functioning and we can collect the data. These are the private sector. Next is the professional trade bodies. In this the trade and commerce, ट्रेड एंड कॉमर्स इज हैंडल इन द प्रोफेशनल ट्रेड बॉडी। जैसे सीए का जो वर्क है, सीए वगैरह जो डेटाज हैंडल करते हैं किसकी, प्राइवेट, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर फर्म की हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, तो उसको जो हैंडल करते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेड बॉडीज रहती है और वो जो डेटाज कलेक्ट करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।
तो वो डेटा रहते हैं अपने सेकेंडरी डेटा, और ये जो वे है वो हुआ अपना प्राइवेट. सो द सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड from the government sector or the private sector also, and these are the published data. Next is the unpublished data. So the unpublished data is collected from the unpublished way. Unpublished data are collected from the government or the private sector also, but these are not functioning the data in their regular ways. जैसे आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है, वो अपने रेगुलर फंक्शनिंग में जो डेटा शो करते हैं वो होगा आपका पब्लिश्ड सेक्टर सर्वे, एंड अनपब्लिश्ड सोर्स इज द, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपको डेटा वहाँ पर अप्लाई करके कलेक्ट करना होगा, या फिर आपको वहाँ पर एक इन्यूमरेटर्स अपॉइंट करना होगा जो डेटा आपका कलेक्ट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्कॉलरशिप ऑफ एनी स्टूडेंट, of any universities, what is the scholarship of the different students in their category. तो वो यूनिवर्सिटीज अपने रेगुलर फंक्शनिंग में शो नहीं करेगा, हमें डेटा कलेक्ट करने होंगे. सो द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज एंड लेबर ब्यूरोज, रिसर्च वर्कर्स एंड स्कॉलर्स do collect the data, but they normally do not publish. अब वो नॉर्मली वे में डेटा शो नहीं करते हैं, बट हमें वहाँ पर हम किसी इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द अनपब्लिश्ड सोर्सेज. अपार्ट फ्रॉम द अबव सोर्स, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड फाइल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज. गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज की फाइल्स में जो डेटाज रहते हैं, हम वहाँ पर अप्रोच करके हमें जो रिक्वायरमेंट है वो डेटा कलेक्ट करेंगे. वो हुआ अपना अनपब्लिश्ड सोर्स. नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा. अब सेकेंडरी डेटा की भी लिमिटेशन होती है. सबसे इंपॉर्टेंट तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द एक्यूरेसी पार्ट. हमें जो डेटा वेल प्रिपेयर मिलेंगे वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते. हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं, अब वो वहाँ पर वो डेटा प्रॉपर वे में कलेक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, so the higher degree of accuracy is not arise. So this is the accuracy part. They must not satisfy a reasonable standard of accuracy. So first point is the reasonable standard of accuracy. Reasonable standard of accuracy may be arising and may not be. ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. वो डिपेंड करेगा कि आपकी एजेंसी ने जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें एक्यूरेट कलेक्ट कर रहे होंगे तो एक्यूरेट मिलेंगे, अदरवाइज बायस्ड वे में भी हो सकते हैं. सेकंड इज द they must not cover the full period of investigation. ये भी हो सकता है कि टाइम पीरियड. इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम पीरियड है वो प्रॉपरली फुल्ली तरीके से इन्वेस्टिगेट करें कि ना करें, ये भी वही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है. सो क्लियरली वी आर डिपेंडिंग on the particular organization or published or unpublished sources. They may not have been collected by proper procedure.
अब प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर भी लिमिटेशन है। प्रोसीजर हम थोड़ी डिसाइड कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट ए प्राइमरी कलेक्टेड पर्सन्स, वी आर डिपेंडिंग ऑन ए other agencies, and other agency can fulfill their properly methods or the procedure or not. So we are fully dependent on the other agencies. So and next is the precautions in the use of secondary data. यहाँ पर कुछ precautions हैं वो हमें ध्यान रखना है. The investigator should consider the following points in the precaution of the use of secondary data. अब precautions में क्या ले सकते हैं? First, are the data reliable? Reliability को हमें ध्यान रखना है. The data are reliable or not. So high degree of accuracy is required. So first point is very important. हमें इसका ध्यान रखना है. Are the data suitable for the purpose of investigation? अब suitable है कि नहीं वो भी हमें ध्यान रखना है. अपने डेटा अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए suitable है तो ही आप वहाँ से कलेक्ट करो. Otherwise there is no need. Are the data collected by proper methods? Proper methods का भी ध्यान रखो. Who has collect the data? कौन डेटा कलेक्ट कर रहा है? पर्टिकुलर एजेंसी जो डेटा कलेक्ट करती है उसकी एक्यूरेसी कैसी है? So the proper method, this type of points for the precautions. So this is the secondary for the collection of secondary data. We can collect the data in two ways, published or unpublished sources, and here some limitations and some precautions for collecting the secondary data. And last topic of this chapter is National Sample Survey Organization, in the short form NSSO. The National Sample Survey, NSS, first of all NSS in the year of 1950 सबसे फर्स्ट बना था NSS. कब? 1950 में, अंडर द गाइडेंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर and the Professor P.C. Mahalanobis. So the National Sample Survey, initiated in the year of 1950, is a nationwide, large-scale countries survey operations conducted in the form of successive rounds. It was stabilized on the basis of a proposal from the Professor P.C. Mahalanobis to fill up the data gap for the socio-economic planning, and these are the features for this organization. So first of all 1950s में NSS organize एक particular organization stabilize हुआ और उसके कुछ points थे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रॉपरली माइंड में रखते हुए. फिर 1970s में इसको अपडेट किया NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड द फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग. अब ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करता है. फर्स्ट है कि सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स. अब सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैंडल करता है? जैसे लिटरेसी,
unemployment, health conditions, and these are the many sector. जैसे लिटरेसी का सर्वे करना, हेल्थ का पूरा अपना हेल्थ का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो पूरा डेटा कलेक्ट करता है किसके ड्यूरिंग द सर्वे, एंड it is very helpful for the next 5-year plannings. So the socio-economic survey, and whose main functioning is the socio-economics. During the socio-economic sectors, this organization handling the many things, and these are the various things. Next इसमें ये भी रहता है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री. अब सर जितने भी इंडस्ट्रीज है, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट, उसका एनुअल सर्वे भी कौन कंडक्ट करता है? एनएसएस. हाउ द इंडस्ट्री इज गोइंग इन दिस वे, इज द in the positive manners or the negatives. Under the industries, the health condition is also calculated. एक पर्टिकुलर एरिया में जो इंडस्ट्री है वहाँ पर इन्वायरमेंट हेल्दी है या नहीं है वो भी चेक करता है एनएसएस. सो द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री इज आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम एनएसएस. नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर सर्वे. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. इन दिस फंक्शनिंग द एनएसएसओ कलेक्ट द क्रॉप एस्टिमेशन डेटा. भाई आपकी जो क्रॉप्स है वो पर्टिकुलर ईयर, उसमें प्रीवियस ईयर्स में क्रॉप्स क्या थी और इस ईयर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या रह सकता है, या we should compare the data in the previous 10 years and the normative or in the positive manners. In the agriculture surveys में जो भी डेटा कलेक्ट होंगे वो एनएसएसओ की फंक्शनिंग में होगा, चाहे वो एस्टिमेशन पे हो या एक्चुअल हो. एंड लास्ट इज द प्राइस डेटा. सो प्राइस से रिलेटेड आपका जो डेटा कलेक्ट होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे आपका एक स्मॉल सेक्टर में हो, वो सारे जो प्राइस से रिलेटेड डेटा होंगे वो भी एनएसएसओ की फंक्शनिंग में आता है. So the NSSO took a forward view of the data, requirement to planners, researchers and other users, and draft a long-term program. So NSSO put up a long-term plan for this functioning.